नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक चहलकदमी तेज हो गई है। एराई न्यूज बिहार पंचायत चुनाव पर खास प्रोग्राम चला रहा है। इसी कड़ी में आज एराई न्यूज की टीम पहुंची सीवान जिले की दक्षिण सरारी पंचायत, जहां से कृष्णा प्रसाद भावी मुखिया प्रत्याशी हैं। कृष्णा प्रसाद कहते हैं कि अगर पंचायत के लोगों ने उन्हें आशीर्वाद दिया तो वो पंचायत के विकास को दिन रात एक कर देंगे। और आज हम लोगों ने जो सर्वेक्षण किया, जिसके आधार पर भावी मुखिया उम्मीदवार कृष्णा प्रसाद के निवास स्थान तक आने का मौका मिला। चूंकि दक्षिणी सरारी पंचायत की चर्चा आज मैं कर रहा हूं, जिला सिवान के गोरिया कोठी प्रखंड के अंतर्गत आने वाला पंचायत है। और इस पंचायत से नौजवान समाज सेवी पंचायत के समग्र संतुलित सर्वांगीण विकास हेतु हार्दिक अभिलाषा लेकर के जनता के न्यायालय में अपना उपस्थिति दर्ज कराने वाले प्रत्याशी कृष्णा प्रसाद हैं। आइए जानते हैं कि कृष्णा प्रसाद का चुनावी मुद्दा क्या है। अगर जनता इनको दक्षिणी सरारी पंचायत से मुखिया पद पर सेवा करने का सौभाग्य देती है तो इस पंचायत के विकास को लेकर के इनकी क्या अभिलाषा है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कृष्णा प्रसाद जी। आपका भी स्वागत है। क्योंकि आप मुखिया प्रत्याशी हैं जी और दक्षिणी सरारी पंचायत की स्थिति के बारे में हम आपसे सवाल पूछेंगे। जी आपको क्या लगता है कि यहाँ क्या स्थिति है जनता की? यहाँ पर जैसे कि हम काफी समय से यहाँ पर रह करके देख पा रहे हैं, यहाँ भ्रष्टाचार जमीनी स्तर पर चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। अगर विस्तार में जाएं तो काफी समय लगेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर राशन से लेके राशन या राशन का वितरण प्रणाली जो भी है उससे जो देते हैं वो, या सड़क या नाली गली, बहुत ऐसे हमारे समाज में आप भी भ्रमण करके देख पा रहे होंगे कि जहां पर रोड के किनारे दोनों तरफ मकान बना हुआ है, उनको अपने अपने घर के आगे सभी लोग ऊंचा कर देते हैं। और ऊंचा करने के बाद होता क्या है कि बारिश होते ही बीच में पानी भर जाता है। और ये सारी समस्या कब क्यों है, कैसे है? क्योंकि वहाँ नाली का निर्माण नहीं हुआ है। जबकि हमारे बिहार सरकार से इस योजना में 7 निश्चय योजना के तहत इसके पैसे भी आवंटित हो चुका है, लोग उठा चुके हैं, लेकिन इसके पैसे को दुरुपयोग किए गए। कहीं ना कहीं इसको लोग पैसे गमन कर गए। इस तरीके से मतलब नाली गली का योजना है, खटाई में है, चाहे राशन का जो है वितरण का, चाहे वो उज्ज्वला योजना है, या यहाँ तक यानी कि इतने नीचे स्तर पर गिर चुकी है कि कफन तक भी लोग खा जा पा रहे हैं। मैं समझता हूं कि इससे और नीचे भ्रष्ट कुछ हो ही नहीं सकता है हमारा समाज। तो ये कफन का यहाँ घोटाला की बात आप कर रहे हैं या भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, इसके लिए कोई प्रचार प्रसार होता है कि नहीं? देखिए, हम प्रचार प्रसार जनता के सामने जा करके उनको सब बता रहे हैं कि किस तरीके से हमारे समाज में भ्रष्टाचार बिल्कुल चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। रिश्वतखोरी है, और साथ में रिश्वतखोरी भी और साथ में बलजोरी भी। यानी कि अगर कोई इसके बारे में किसी भी कोई मुद्दा उठाए तो उसके साथ तानाशाही भी व्यवहार होता है। यह सबसे बड़ा घटिया है अपने आप में। और इसके लिए मैं आपको आपके सवाल से पहले बता देना चाहता हूं कि हमारे पास एक एजेंडा है, जो एजेंडा हम सबके सामने रख रहे हैं कि अगर ये पदभार हमारे हाथों में आया तो सबसे पहले इस भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने का काम करेंगे। और ये हम संगठन के माध्यम से हम समाज में एक संगठित परिवार बना देंगे। और संगठित परिवार जो है सबको दिल जीतने के बाद, और उसके लिए सबसे पहला हमारा एक शुरुआत होगा, शुरुआती दौर, कि हमारा सभी जगह से मिलने के लिए, किसी भी जनता को मुखिया से मिलने के लिए समय लेने देने या मुखिया के घर तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम हर गांव में एक केंद्र बना करके एक निश्चित समय पर, यानी जैसे रूटीन वाइज निश्चित समय पर हम हर गांव में एक साप्ताहिक रूप से एक जगह हम निश्चित स्थान रखेंगे जहां पर सभी लोग से अवश्य जो है समय के अनुसार मिलेंगे और उनका दुख सुख सुनेंगे। और इस तरीके से सबका दिल जीत करके हम एक संगठित परिवार बनाएंगे। चाहे एनजीओ बनाएं, चाहे किसी तरीके से एसोसिएशन बनाएं, जैसे भी वहां पर एक संगठित परिवार बना करके, और जब हम संगठित होंगे तो हम समझते हैं कि हर भ्रष्टाचारियों से लड़ने के लिए हम ऑपरेशन करना शुरू कर देंगे और हम सक्षम हो जाएंगे। और इस तरीके से हमारे समाज में भ्रष्टाचार को मुक्त दिला देंगे। तो आप क्या अपील करेंगे यहाँ के सम्मानित जनता जनार्दन से? अगर यहाँ की जनता हमें चुनती है या जनता का रुख हमारे तरफ है तो हम आभार व्यक्त करते हैं अपने दिल से, अपने भावना से, उनको अपने दिल से
उनको धन्यवाद देना चाहते हैं और हम कहते हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी उनकी भावना बनी रहे। और ऐसा उन्होंने हमारे को पदभार दिया, तो जब मैं पहले बता चुका कि तन मन से बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, क्योंकि सच्चाई में बड़ा शक्ति होती है और हम सच्चाई से ही चलना चाहेंगे, अब तक चले हैं। हमारा मतलब चरित्र के भी पहले पन्ना पर ही इस तरह के हम सच्चाई और पूरी ईमानदारी और पूरे निष्ठा से लोगों के बीच में आकर के इस समाज को एक नई दिशा देने की प्रयास करेंगे। जो हमने पहले भी बताया कि आपको यहाँ पर पहली बार ऐसा होगा कि कभी भी किसी भी जनता को मुखिया से मिलने के लिए मुखिया जी को कोई अपॉइंटमेंट लेने की और वहाँ तक उनके घर तक पहुँचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से उनके बीच में सभी लोगों से एक आम सभा का आयोजन करते हुए, क्योंकि हम नहीं समझते कि हम ही सबसे बड़े काबिल हैं, हमसे बहुत बड़े बड़े समझदार एजुकेटेड परिवार जो है, समझदार हैं, अनुभवी लोग हैं, इस समाज में भरे पड़े हैं, उनके बीच में बैठ करके जब उनसे सलाह मशवरा करके कोई नई एक योजना तैयार करते रहेंगे, कोई नई तकनीक ले आएंगे, इस तरह के विकास को राह पर लाएंगे। हम पहले भी बता दिए कि यहाँ पर रोजगार का बहुत बड़ा कमी है। जो बिहार के लोग आज 60-70% मतलब लोग यहाँ से पलायन करके किसी दूसरे राज्य पर या दूसरे देश पर भरोसेमंद है, वहाँ से निर्भर हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारे यहाँ वो कमियां हैं कि हमारे यहाँ रोजगार का कोई साधन नहीं है, कोई छोटा मोटा लघु उद्योग नहीं है। आने वाले दिन हम उनसे ये भी वादा करते हैं कि हम बाहर से चाहे हायर करके लाना पड़े, किसी भी अनुभवी आदमी को जो काम कर रहे हैं, कोई छोटी छोटी लघु उद्योग या कुटीर उद्योग को, अनुभवी लोगों को बुला करके यहाँ प्रशिक्षण शिविर खोल करके लोगों को प्रशिक्षित करवा करके लोगों को रोजगार की योजना मुहैया कराएंगे ताकि हम आत्मनिर्भर बन सकें। दक्षिण सरारी पंचायत में एराई न्यूज ने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में पाया कि यहाँ सड़कें जर्जर हैं, पंचायत भवन से लेकर दूसरी सरकारी इमारतें खस्ताहाल हैं, नल जल योजना धराशायी है, जिसके चलते यहाँ के लोगों में अपने वर्तमान नुमाइंदों के प्रति खासा असंतोष है। ये लोहिया भवन है जलपुरवा का। आप एक बात देख पा रहे हैं कि यहाँ का काम का स्थिति क्या है। अभी 5-6 दिन पहले, चूंकि चुनाव हो रहा है इसलिए, नहीं तो शायद ऐसा भी पड़ा रहता। ये दरवाजे और खिड़कियां भी लगी हुई है। नीचे की देखिए दीवार का क्या हालात है। ये देखिए दीवार फटा हुआ है, यहाँ पर कोई पिलर नहीं है। और अभी कुछ दिन पहले ये रिपेयरिंग के लिए आया, जो भी फंड आया, अब वो बता पाएंगे कि ऊपर ये छत डला हुआ है लेकिन नीचे का कोई भी मतलब निर्माण नहीं हुआ है। यानी कि ये दीवार पर इसका शायद ही क्षमता के ऊपर वजन हो गया है, काफी कुछ भी कोई भी आपत्तिजनक यहाँ पर स्थिति हो सकती है, दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। बहुत जर्जर स्थिति। बाहर देखते हैं। हाँ जी, बाहर आप देख पाएंगे। चलिए आपको बाहर दिखाना चाहता हूँ जी, आइए। हाँ, यहाँ पर आइए सर जी। हाँ जी। ये लोहिया भवन निर्माण होने के बाद, यहाँ पर जी, लोहिया भवन नहीं, इधर देखिए। हाँ। ये लोहिया भवन निर्माण होने के बाद आगे देखिए, इधर एक बार लाइट देंगे। हाँ। ये अतिक्रमण हुआ है यहाँ पर, देखिए। अच्छा अच्छा। गरीब आदमी के लोग हैं, हाँ यहाँ पर ये अतिक्रमण हुआ। इधर से आके डालिए नजर, हाँ ये अतिक्रमण हो चुका है। जी जी। तो दुनिया जाती है। छज्जा देखिए, छज्जा छज्जा से आपको पता चलेगा कि इसके बाद का ये मकान का निर्माण हुआ है। अच्छा अच्छा। ये अतिक्रमण करवाया गया है। हाँ हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को इनको सुव्यवस्था ना करा करके, इनके यहाँ पर बहुत सारी जमीनें पड़ी हैं। अगर यहाँ का पंचायत प्रतिनिधि अगर चाहती तो कहीं भी इनको किसी भी जगह इनको बसने के लिए जगह दे सकती थी, लेकिन एक छोटी सी जगह लोहिया भवन के लिए दिया गया और उसमें भी अतिक्रमण करवा दिया गया। और बाकी जो बचा वो आगे का, ये एक बार देखिए आगे क्या स्थिति है। इन पर डालिए। लोहिया भवन के सामने का दृश्य है। आगे देखिए, इधर दिखाइए। ये स्थिति है। ये पूरा आपको दर्शा रहा है कि यहाँ पर कितना मतलब जर्जर हालात है। इससे आप समझ पाएंगे। ये पिलर का हालात देखिए जरा एक बार। वो पिलर का हालात एक बार देखिए। वो पिलर का हालात दिखा दीजिए। वो पिलर देखिए, गाय बंधी हुई है और ये पिलर का जर्जर हालत है। ऊपर लिंटर डाल दिया गया ऊपर। ये पिलर का हालात है। ये देखिए, ये फटा हुआ है। कभी भी ये बिल्डिंग छत वेस्ट हो सकती है और यहाँ कभी भी अगर नीचे कोई लोग आए तो वो घायल अवस्था में हो सकते हैं। यहाँ पर किसी तरह की दुर्घटना हो सकती है। ये हालात है। ये पंचायत, हमारे यहाँ के पंचायत का ये हालात है।